एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है, एक्टिव वॉइस में काम खुद होता है, पैसिव वॉइस में काम किसी और के द्वारा होता है। दूसरा, एक्टिव वॉइस में काम करने वाले को सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, पैसिव वॉइस में सिर्फ काम को महत्व दिया जाता है। और दो बातें याद रखना पैसिव वॉइस बनाते समय। पहली बात, ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। दूसरी बात, कोई सा भी टेंस हो, सेंटेंस हो, उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। एंड जो भी सब्जेक्ट होते हैं ना वो लास्ट में जाते हैं, तो सब्जेक्ट का क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनेगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा बेटा, मी। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनेगा अस। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनेगा देम। क्या बनेगा, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनेगा यू। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनेगा हिम। शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनेगा हर। एंड इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनेगा इट। एंड किसी का नेम आ जाए, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, किसी का नेम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा, नेम का नेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, देखिए बेटा, तो सिंपल सेंटेंस होता है जिसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो क्या होता है, क्या होता है एक्टिव वॉइस, जो सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे उसमें सबसे पहले क्या आता है ना, क्या आता है उसमें, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या आती है, उसके बाद एंड देन अदर। ओके, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगी, उसके बाद जो सब्जेक्ट का क्या बन के आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन के आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, बाय। जैसे आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा, मी। वी का, अगर यहाँ वी लिखा है सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन के बाय के बाद क्या बनेगा, अस। क्लियर हुआ। चलिए सेंटेंस देखते हैं। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, कोई सा भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट सिंपल हो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेंटेंस देखते हैं। He plays games. अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है चेंज द वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्या बताया था मैंने आपको, पहले क्या देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है। ये क्या है हमारा, प्ले क्या है, मेन वर्ब। प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। मैंने बताया था ना ऑब्जेक्ट की पहचान के दो क्वेश्चन करेंगे। क्या खेलना, गेम्स। आंसर मिल गया हमको। तो गेम्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, सबसे पहले आता है। तो गेम्स यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, गेम्स। अब सब मतलब ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखेंगे, बताए ना, टेंस के अकॉर्डिंग। ये सेंटेंस कौन सा है, मेन वर्ब में एस लगा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल का है। और प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर, क्योंकि गेम्स प्लूरल ऑब्जेक्ट है, तो गेम्स आर। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या बेटा, मेन वर्ब प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। PLAYED। आप क्या लगाएंगे, बाय। यहाँ पे ही लिखा है सब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम। बाय, आ रहा समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, रानी कुक्ड फूड। रानी कुक्ड फूड। तो रानी क्या है हमारा, और कुक का मतलब क्या होता है, बनाना। तो ये मेन वर्ब है ना, कुक। एंड फूड क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है इसमें, फूड है ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, पहले फूड। अच्छा मुझे बात बताइए,
ऑब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस कौन सा है? ये कुक। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म कुक्ड है। सेकंड फॉर्म किसमें आता है? पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस में वाज एंड वर। सिंगुलर के लिए वाज, प्लूरल के लिए वर। अब यहाँ पर समझ भी नहीं आ रहा, फूड का मतलब क्या होता है? भोजन। गिन सकते भोजन को? तो जिससे गिना नहीं जा सकता उसको भी मानेंगे एक, सिंगुलर मानेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगी? वाज। फूड वाज। अब क्या आएगी? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? मेन वर्ब कुक। एंड कुक का थर्ड फॉर्म भी कुक्ड ही होता है। फूड वाज कुक्ड बाय। अच्छा, रानी नेम है ना, तो नेम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म नेम ही होता है। क्या लिखेंगे? रानी। लेकिन समझ में आया सबको? नेक्स्ट देखते हैं। शी इज गोइंग टू मार्केट। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। शी क्या है हमारा? इज क्या है? गोइंग क्या है? और ऑब्जेक्ट क्या है? टू मार्केट। अरे बेटा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। मेन वर्ब क्या है? गो। गो का मतलब जाना। दो क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए। क्या जाना? मिला क्या आंसर? किसे जाना? कहाँ जाना? मार्केट। लेकिन कहाँ से मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए मेन वर्ब से दो क्वेश्चन करना है, एक तो क्या और एक किसे। मेन वर्ब क्या है? गो। क्या जाना? नहीं मिला। किसे जाना? नहीं मिला। मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आया समझ में? नेक्स्ट। पुलिस अरेस्टेड द थीफ। पुलिस क्या हमारा सब्जेक्ट है, और अरेस्ट मतलब क्या होता है? गिरफ्तार करना। और ये अरेस्ट का सेकंड फॉर्म है अरेस्टेड। पास्ट सिंपल है। और द थीफ हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। गिरफ्तार करना। क्या गिरफ्तार करना? नहीं मिला। किसे गिरफ्तार करना? द थीफ, चोर को। मिला ना ऑब्जेक्ट। तो द थीफ हमारा क्या है? तो द थीफ यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा, द थीफ। अब टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल के अब पैसिव वॉइस में क्या आएगी? वाज एंड थीफ कितने हैं? मतलब ऑब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो क्या आएगा? वाज। और मेन वर्ब क्या? अरेस्ट। एंड अरेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? अरेस्टेड। अरेस्टेड बाय पुलिस। देखिए बेटा, यहाँ पर बाय पुलिस नहीं आएगी। इसका रीजन है बेटा। अच्छा, मैंने बोला चोर को गिरफ्तार किया गया। इसका मतलब क्या होता है? पुलिस अरेस्टेड थी। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। तो इसमें क्या बना? चोर को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। अगर मैं ऐसा बोलूँ, चोर को गिरफ्तार किया गया, आपको समझ में आ जाएगा कि पुलिस ने ही किया? आ जाएगा ना समझ में? अरे गिरफ्तार करने का काम कौन करता है? पता है ना कि आपको रुझा पता गिरफ्तार करके ना उसको। जब चीज क्या हो? अंडरस्टूड हो, पता हो कि ये काम वही करेगा। तो इतना बोला गया कि इतने विद्यार्थियों को शिक्षित किया गया टीचर के द्वारा, लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? आया समझ में? इतने मरीजों का इलाज किया गया डॉक्टर के द्वारा, लिखने की जरूरत नहीं है। कौन करेगा इलाज? आ गया समझ में? तो यहाँ पर पता है ना, गिरफ्तार करने का काम कौन करेगा? पुलिस। इसीलिए बाय पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है। आ गया समझ में? ऐसे ही सेम एग्जाम्पल लेते हम लोग। क्या लिखा? पीपल। पीपल स्पीक इंग्लिश। टेंस कौन सा है? ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, मतलब प्रेजेंट सिंपल है। और इंग्लिश क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इंग्लिश को गिन सकते हैं क्या? अनकाउंटेबल है ना,
तो सिंगुलर मानेंगे, तो हेल्पिंग क्या आएगी? इज, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस में इज एंड आर क्या लिखेंगे? इज। एंड स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्पोकन। स्पोक सेकंड फॉर्म है, स्पोकन थर्ड फॉर्म। इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल लिखेंगे बेटा, बाय पीपल भी नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा? सुनो बेटा, ध्यान दीजिए। पीपल स्पीक इंग्लिश, लोग अंग्रेजी बोलते हैं, पैसिव वॉइस। अंग्रेजी लोगों के द्वारा बोली जाती है। अरे लोग ही तो बोलेंगे इंग्लिश, कौन बोलेगा? कोई काऊ बोलेगी? आ गया समझ में? कोई डॉग बोलेगा? लोग ही तो बोलते हैं इंग्लिश। तो यहाँ पर बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इस तरह से आ जाए, कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा है राहुल स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग मतलब क्या आएगी? इज। थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन। यहाँ पर बाय राहुल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि राहुल अंग्रेजी बोलता है। हो सकता है रानी नहीं बोले, आप नहीं बोलो, कविता नहीं बोले। यहाँ पर पर्टिकुलर एक की बात की गई, और वहाँ पर क्या था अपना? क्या था यहाँ पर? पीपल था। आ गया समझ में? अब पीपल में कौन आ गया? सब आ गया। लेकिन यहाँ पर राहुल में कौन आ गया बेटा? सिर्फ राहुल की बात की। इंग्लिश इज स्पोकन बाय राहुल, राहुल के द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। हो सकता है सोनू के द्वारा नहीं बोली जाती है, उसके फ्रेंड के द्वारा नहीं बोली जाती। आया समझ में आपको? चलिए और 2-4 सेंटेंस देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है? Someone stole my purse। Someone का मतलब क्या होता है? किसी ने। और स्टील का सेकंड फॉर्म है स्टोल। स्टील का मतलब होता है चुराना, सेकंड फॉर्म है स्टोल। और क्या चुराया? द पर्स, माय पर्स है। तो माय पर्स क्या ऑब्जेक्ट है? आगे समझ में? तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? सबसे पहले माय पर्स। एस कौन सा है? पास्ट सिंपल। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल। तो वाज या वर? पर्स एक ही है ना, कि 2-4 पर्स टाइम की चल रही है। ओ माय गॉड ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? वॉज। एंड स्टील का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? स्टोलन। बाय समवन आएगा? बाय समवन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? अब समवन का मतलब क्या होता है? किसी ने। अब आप क्या बोल रहे हो? किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस, माय पर्स वाज स्टोलन बाय समवन, किसी के द्वारा मेरा पर्स चुरा लिया गया। अरे पता ही ना, पता ही नहीं, बस क्या हो गया? मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरा पर्स चोरी हो गया। अब पता ही नहीं किसने चुराया। हाँ होता सोनू, तो बाय सोनू आता। ये पता ही नहीं है ना, इसीलिए बाय समवन नहीं लिखेंगे। तो क्या क्या ध्यान रखना आपको? एक तो सब्जेक्ट में क्या आ जाए? पीपल, समवन, वन, somebody, anybody, ये आ जाए तो आपको बाय करके इनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं लिखना है। आ गया समझ में? एक सेंटेंस आप सबके लिए अभी बताना है आपको, और आप भी कमेंट सेक्शन में इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाइए। राइट ये सेंटेंस। राहुल हैज बॉट अ मोबाइल। क्या करना है यहाँ पर आप सभी को? पहली चीज, ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर ऑब्जेक्ट है
तो बनेगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या करना है, टेंस पहचानना है। टेंस कौन सा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना। बनाइए इसको।